आज का हमारा टॉपिक है टेबलेट। तो हम जो सूटिक्स में टेबलेट डोजेज फॉर्म है, इनकी डेफिनेशन, इनके एडवांटेज और मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग का डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले इनका जो डेफिनेशन है वो देखिए। टेबलेट इज़ या टेबलेट्स आर कॉम्प्रेस सॉलिड डोजेज फॉर्म। क्योंकि आपको पता है टेबलेट जो है वो सॉलिड डोजेज फॉर्म है और इसमें जो पाउडर होता है या जो आपके ग्रेन्यूल्स हैं उनको कॉम्प्रेस करके बनती है। तो इसलिए डेफिनेशन होगी टेबलेट्स आर सॉलिड डोजेज फॉर्म कंटेनिंग एक्टिव ड्रग विद और विदाउट एक्सिपिएंट्स। एक्सिपिएंट का मतलब ये है कि जो आपकी एक्टिव ड्रग है जो कि आपकी बीमारी में काम करती है, उसके अलावा उसके साथ में टेबलेट बनाने के लिए दूसरी चीज़ों की रिक्वायरमेंट भी होती है, जैसे कि बाइंडर, ताकि टेबलेट जो है वो कॉम्पैक्ट रहे, बंधी हुई रहे। इसके अलावा डाइल्यूएंट, इसके अलावा डिसइंटीग्रेंट, ग्लाइडेंट, ऐसे कई सारे एक्सिपिएंट्स होते हैं जिनको आगे हम डिस्कस करेंगे। तो टेबलेट्स आर कॉम्प्रेस्ड डोजेज फॉर्म कंटेनिंग एक्टिव ड्रग विद और विदाउट एक्सिपिएंट्स। अब एडवांटेज क्या है? तो एडवांटेजेस देखिए, इजी टू डिस्पेंस, इनको इजीली डिस्पेंस कर सकते हैं, लाइट और कॉम्पैक्ट होती हैं, इजी टू एडमिनिस्टर्ड कर सकते हैं आसानी से, मोर स्टेबल, यदि हम कोई लिक्विड डोजेज फॉर्म की बात करें, पाउडर की बात करें, उसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा स्टेबल हैं और इकोनॉमिकल हैं, बनाने में सस्ती पड़ती हैं। तो जो भी एडवांटेज हैं कुछ याद कर लें, ये इकोनॉमिकल हैं, स्टेबल हैं, इजी टू एडमिनिस्टर्ड हैं, आसानी से इजी टू डिस्पेंस हैं। लेकिन हर चीज़ जिसके साथ एडवांटेज हैं उनके साथ डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो इनके डिसएडवांटेज क्या है? तो देखिए, स्वेलोइंग इज़ डिफ़िकल्ट। स्वेलोइंग का मतलब निगलना, इज़ डिफ़िकल्ट स्पेशली फॉर चिल्ड्रेन एंड एडल्ट। जो एडल्ट हैं या ओल्ड एज पर्सन हैं और जो बच्चे हैं उनको, तो कई लोगों को इनको निगलने में दिक्कत होती है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। दूसरा, ड्रग विथ लो वाटर सॉल्युबिलिटी में गिव पुअर बायो अवेलेबिलिटी। ऐसी ड्रग जिसकी वाटर सॉल्युबिलिटी पुअर है और उसकी यदि हम टेबलेट बना देंगे तो ये पुअरली बायो अवेलेबल होगी। क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी टेबलेट हम लेते हैं तो सबसे पहले ये टेबलेट आपके स्टमक में पहुंचेगी और वहां जाके इसके टुकड़े होंगे, डिसइंटीग्रेशन होगी, पार्टिकुलर ग्रेन्यूल्स में टूटेगी और फिर ये डिजोल्व होगी। और डिजोल्व होने के बाद ही क्या है, ये अब्जॉर्ब होगी। और यहाँ कह रखा है ड्रग की लो वाटर सॉल्युबिलिटी है, तो ये आपके स्टमक में और इंटेस्टाइन में कम डिजोल्व होगी। और कम डिजोल्व होगी तो डिजोल्व होने के बाद ही आप जानते हैं इसका अब्जॉर्प्शन होता है। यदि आपकी ड्रग डिजोल्व नहीं हुई तो इसका अब्जॉर्प्शन कम होगा, और कम होगा तो टेबलेट आपने ले तो ली लेकिन ये अब्जॉर्ब नहीं हुई तो आपके ब्लड में नहीं पहुंचेगी, और ब्लड में नहीं पहुंची तो बॉडी ऑर्गन में जहां इसको काम करना वहां एक्शन नहीं कर पाएगी। इसलिए हम क्या कहेंगे कि वो ड्रग जिनकी लो वाटर सॉल्युबिलिटी होती है, यदि उनकी टेबलेट फॉर्म में कोई फॉर्मुलेशन लेते हैं तो उनकी बायो अवेलेबिलिटी जो है वो पुअर होगी और इससे इनका एक्शन भी पुअर आएगा। अब बात करते हैं मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। टेबलेट को मैन्युफैक्चरिंग के जो मेथड्स हैं, बेसिकली 3 मेथड हैं, उन तीनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक आपका है डायरेक्ट कॉम्प्रेशन, और ये आप जानते हैं कि टेबलेट जो है वो डायरेक्टली वो कॉम्प्रेशन से बनती हैं, और एक तो हम डायरेक्टली कॉम्प्रेस कर सकते हैं। ये डायरेक्ट कॉम्प्रेशन कब यूज़ करेंगे? जब आप जो टेबलेट ले रहे हैं, ड्रग ले रहे हैं, वो जो ड्रग है वो यदि उसमें गुड फ्लो प्रॉपर्टी हो और कॉम्प्रेसिबिलिटी हो, तो ऐसे केस में ये डायरेक्ट कॉम्प्रेशन मेथड काम में लिया जाता है। तो क्या लिखा है? यूज फॉर द सब्सटेंस हैविंग गुड फ्लो प्रॉपर्टी एंड कॉम्प्रेसिबिलिटी। देखो, फ्लो प्रॉपर्टी गुड क्यों है? क्योंकि जो टेबलेट मशीन है उसमें जो हुपर होता है, उस हुपर में आप पाउडर ट्रांसफ़र करते हैं, जो आपका ड्रग सब्सटेंस है ड्रग का और एक्सिपिएंट्स का, और या उसके ग्रेन्यूल्स होते हैं, और यदि ये ऊपर से नीचे फ्लो करते हैं, यदि ये पाउडर है इसकी फ्लो प्रॉपर्टी बढ़िया है तो पाउडर को ऊपर में ट्रांसफ़र कर देंगे और ये फ्लो करके नीचे डाइज के अंदर जो है वहाँ आएगा, और वहाँ इसमें पंच होते हैं जो कॉम्प्रेस करेंगी, और कॉम्प्रेस करने के बाद यदि मटेरियल में कॉम्प्रेसिबिलिटी हुई तो एक सफिशिएंट हार्डनेस की टेबलेट बन जाएगी। और यदि कॉम्प्रेसिबिलिटी नहीं हुई तो कॉम्प्रेस करने के बाद भी ये पाउडर वापस से बिखर के इसके टुकड़े हो जाएंगे, तो इसकी टेबलेट नहीं बन पाएगी सफिशिएंट हार्डनेस की। इसलिए मटेरियल में कॉम्प्रेसिबिलिटी होना ज़रूरी है। तो यदि आपका जो मटेरियल है
या ड्रग है उसमें गुड फ्लो प्रॉपर्टी और कॉम्प्रेसिबिलिटी है, जैसे कि एग्जांपल दिए NaCl और KCl, इनकी कोई टेबलेट बना रहे हैं तो आप डायरेक्ट कॉम्प्रेशन से इनको बना सकते हैं। और इसकी स्टेप्स देखो, सिंपल लिखा है वेइंग। सबसे पहले कितना कंटेंट आपको चाहिए, कितनी टेबलेट बना रहे हैं, एक टेबलेट का वेट कितना है, उसके हिसाब से आप वे करेंगे। फिर जितने भी आपके ड्रग के साथ में जो दूसरे सब्सटेंस एक्सिपिएंट्स हैं उनके साथ मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको छलनी से छान लेंगे और फिर मशीन के ऊपर में ट्रांसफ़र करके, टेबलेट मशीन के ऊपर में ट्रांसफ़र करके इसको हम क्या करेंगे, कॉम्प्रेस कर देंगे। तो ये इसकी स्टेप्स हैं। एडवांटेज क्या है, हैविंग फ्यू स्टेप्स, बहुत कम स्टेप्स हैं इसलिए कम टाइम लगेगा, लो लेबर कॉस्ट, और लेबर कॉस्ट भी क्या है, कम आएगी। तो हल्का सा आपको याद रहे कि वो मटेरियल जिसमें गुड फ्लो प्रॉपर्टी और कॉम्प्रेसिबिलिटी होगी उसकी टेबलेट डायरेक्ट कॉम्प्रेशन से बना सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे NaCl और KCl जो है वो यूज़ करेंगे। इसमें फ्यू स्टेप्स होती हैं और लो लेबर कॉस्ट होती है। इतनी बातें जो है आप याद कर लें। इसके बाद में दूसरा है ड्राई ग्रेनुलेशन, या यूँ कहूँ दूसरा जो मेथड है उसको आप ग्रेनुलेशन बोल सकते हैं। और ग्रेनुलेशन जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक तो ड्राई ग्रेनुलेशन और दूसरा क्या है, वेट ग्रेनुलेशन। अब ये जो ड्राई ग्रेनुलेशन है ये जो है ड्राई फॉर्म में ग्रेन्यूल बनाते हैं, और वेट ग्रेनुलेशन के अंदर हमें जो बाइंडर है उसका सॉल्यूशन या उसकी स्लरी, जो बाइंडर है उसका सॉल्यूशन या स्लरी जो है उसको यूज करना पड़ता है वेट ग्रेनुलेशन के अंदर। इसलिए मटेरियल गीला हो जाता है, बाद में उसको ड्राई करते हैं। लेकिन जो ड्राई ग्रेनुलेशन है वो कब बनेगा, उसके लिए कोई हमें बाइंडर जो है उसका सॉल्यूशन और स्लरी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए क्या ज़रूरी है, जो ड्रग है उसके अंदर कॉम्प्रेसिबिलिटी होनी चाहिए। यानी ड्रग का मेरे पास पाउडर है और इसको मैं प्रेस करूं तो इसके ऐसे लम्प्स बन जाने चाहिए। यदि इसमें कॉम्प्रेसिबिलिटी होगी तो इस तरह से इसके लूज ग्रेन्यूल्स बन जाएंगे। इसलिए ड्राई ग्रेनुलेशन उन्हीं मेटेरियल के का सेट की टेबलेट बन सकती है जिनके अंदर क्या हो, कॉम्प्रेसिबिलिटी हो। और इससे हम क्या करें, जैसे एग्जांपल दिया है एस्प्रिन, और ये ड्राई ग्रेनुलेशन उन ड्रग के लिए सूटेबल है जो कि मॉइस्चर और हीट सेंसिटिव होती हैं। क्यों? क्योंकि वेट ग्रेनुलेशन में क्या होता है, आपका जो मटेरियल है उसके अंदर हम एक बाइंडर जो है उसका सॉल्यूशन और स्लरी ऐड करते हैं। तो इसमें पानी ऐड होगा, एक तरह सॉल्यूशन ऐड होगा, और मॉइस्चर की प्रेजेंस में ड्रग खराब हो जाए तो ऐसी ड्रग जो मॉइस्चर सेंसिटिव हैं उनका वेट ग्रेनुलेशन से टेबलेट नहीं बनेगी। दूसरा, ये जो आपके वेट ग्रेन्यूल्स बन गए, इन वेट ग्रेन्यूल्स को बाद में हम क्या करते हैं, एक ड्रायर से ड्राई करते हैं तो हीटिंग होगी, तो ड्रग आपकी हीट सेंसिटिव हुई तो ड्रग खराब हो जाएगी। इसलिए लिखा है कि जो ड्राई ग्रेनुलेशन है इसको, यानी वेट ग्रेनुलेशन को काम में नहीं ले सकते कि इसके लिए जो ड्रग मॉइस्चर और हीट सेंसिटिव है। लेकिन जो ड्रग मॉइस्चर और हीट सेंसिटिव है उसको हम ड्राई ग्रेनुलेशन से टेबलेट बना सकते हैं, बशर्ते कब बना सकते हैं, जब मटेरियल के अंदर ये कहें कि कॉम्प्रेसिबिलिटी हो, या यूँ कहें कि ड्रग मस्ट हैव कोहेसिव प्रॉपर्टी फॉर ड्राई ग्रेनुलेशन। कोहेसिव प्रॉपर्टी का मतलब यही है कि मान लो ये पाउडर मेरे पास है और इस पाउडर को मैं आपस में प्रेस करूँगा तो ये पार्टिकल आपस में प्रेस होकर और इस तरह के ग्रेन्यूल्स बन जाएं, चाहे ये लूज ग्रेन्यूल्स हो, बहुत टाइट ना हो। तो इसलिए यदि मटेरियल में आपकी ड्रग और उसमें जो एडिटिव ऐड करते हैं, एक्सिपिएंट ऐड करते हैं, उनके अंदर कोहेसिव प्रॉपर्टी होगी, या इसको दूसरे वर्ड में कहें कॉम्प्रेसिबिलिटी होगी, तो उसके ड्राई ग्रेन्यूल्स जो है बन जाएंगे। और ड्राई ग्रेन्यूल बनाने के लिए एक मशीन होती है जिसमें इस तरह से ऊपर हुपर होता है। हुपर का मतलब ये इस तरह से एक मेटल का बना हुआ पार्ट है, स्टील का, और खाली जगह इसके अंदर ऐसे मटेरियल ट्रांसफ़र कर देते हैं, और ये पाउडर जो है नीचे की तरफ आएगा जिसमें आपकी ड्रग और दूसरे एडिटिव का मिक्सचर है। और यहाँ इस मशीन के अंदर ऐसे दो रोलर होते हैं। मैं टेबलेट मशीन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ड्राई ग्रेन्यूल बनाने की बात कर रहा हूँ। तो दो रोलर होते हैं, रोलर ऐसे घूमते हैं, इस डायरेक्शन में ऐसे घूमते हैं, और जो पाउडर आपका ऊपर से आ रहा है वो इन रोलर के बीच में से निकलेगा, दबेगा, और जैसे ही प्रेस होगा और यदि मेटेरियल के अंदर कोहेसिव प्रॉपर्टी हुई तो नीचे ऐसे ऐसे इसके जो है दबने से इसके लम्प्स या ग्रेन्यूल्स बन जाएंगे। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्लगिंग बोलते हैं। इसके स्लग्स बन जाएंगे और उन स्लग्स को फिर एक छलनी से छान लेंगे तो हमारे पास ग्रेन्यूल्स बन जाएंगे। तो यही लिखा है कि ड्राई ग्रेन्यूल जो है वो कब बनेंगे, जब मेटेरियल में कोहेसिव प्रॉपर्टी हो तब बनेंगे। और ड्राई ग्रेन्यूल कौन से प्रोसेस से बनते हैं, देखो स्लगिंग से बनते हैं। ये जो मशीन बताई ये स्लगिंग का काम करता है। इस मशीन का नाम चिल्सोनेटर
रोलर कॉम्पैक्टर, क्योंकि देखो दो रोलर हैं और कॉम्पैक्ट करते हैं, तो इसका नाम चिल्सोनेटर रोलर कॉम्पैक्टर है। और चिल्सोनेटर की स्पेलिंग लिखो, देखो CHILSO, चिल्सोनेटर, चिल्सोनेटर। और रोलर तो ये है ही रोलर कॉम्पैक्टर। इससे जो है आपकी जो टेबलेट जो है वो बन जाती हैं, ये ड्राई ग्रेन्यूल्स बन जाते हैं। अब इसकी स्टेप देखिए, मेटेरियल को वे करेंगे जिसमें आपकी एक्टिव ड्रग और एक्सीपिएंट हैं, फिर उन सबको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ये जो स्लगिंग प्रोसेस है, इससे क्या बनेंगे, ड्राई ग्रेन्यूल। और यहाँ एक क्वेश्चन है कि आपसे कोई पूछे कि टेबलेट मैन्युफैक्चरिंग में ड्राई ग्रेन्यूल किस प्रोसेस से बनाते हैं, तो आप क्या कहेंगे, स्लगिंग प्रोसेस जो है इससे बनाते हैं। कौन सी मशीन यूज़ करते हैं, तो आप बता सकते हैं चिल्सोनेटर रोलर कॉम्पैक्टर जो है इससे बनते हैं। और उसके बाद स्क्रीनिंग कर लेंगे, छलनी से छान लेंगे, और उसके बाद जो आपकी टेबलेट मशीन है उसमें क्या कर लेंगे, कॉम्प्रेशन कर लेंगे। तो इस तरह से ड्राई ग्रेनुलेशन जो है उससे टेबलेट बनाई जाती हैं। और ये किसके लिए सूटेबल है, जो ड्रग मॉइस्चर और हीट सेंसिटिव है, जैसे कि एस्प्रिन है। ऐसी ड्रग का हम ड्राई ग्रेनुलेशन से टेबलेट बनाते हैं, लेकिन उस ड्रग में कोहेसिव प्रॉपर्टी या कॉम्प्रेसिबिलिटी होनी चाहिए, तभी इसके ड्राई ग्रेन्यूल स्लगिंग प्रोसेस से और चिल्सोनेटर रोलर कॉम्पैक्टर से क्या है, बन पाएंगे। और इसको याद भी कर लेना, कोई पूछे कि किस ड्रग का टेबलेट हम ड्राई ग्रेनुलेशन से बनाते हैं, तो एक एग्जाम्पल कम से कम आपको याद रहे, एस्प्रिन। अब मैं बात कर रहा हूँ आपसे वेट ग्रेनुलेशन के बारे में। तो वेट ग्रेनुलेशन में क्या है, ग्रेन्यूल्स आर प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग सॉल्यूशन और स्लरी ऑफ ए बाइंडर। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे आपके ड्रग और जो एक्सीपिएंट हैं उन सबको आपने ले लिया, इसमें ड्रग के अलावा आपको कोई एक्सीपिएंट के तौर पे डिसइंटीग्रेंट चाहिए, आपको डाइल्यूएंट चाहिए, इनको आगे मैं डिस्कस करूंगा, तो वो लेंगे। और फिर जो बाइंडर है, बाइंडर के तौर पे कोई भी गम का सॉल्यूशन, जैसे अकेशिया ट्रगाकांत गोंद का सॉल्यूशन है, उसका सॉल्यूशन बन जाए या उनकी स्लरी बन जाए, उसको इसके अंदर ऐड करेंगे। और फिर जैसे आटे को गूंथते हैं इस तरह से इसको मिक्स कर लेंगे, जिससे आपका ये पाउडर जो है मॉइस्ट हो जाएगा। मॉइस्ट होने के बाद में इसको हम छलनी से पार करेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे। स्क्रीनिंग करने से इसके क्या है, छलनी की जो साइज़ होगी उसके अकॉर्डिंग ग्रेन्यूल्स बन जाएंगे। अब ये ग्रेन्यूल क्या है, अभी वेट हैं, थोड़े गीले हैं, तो फिर इसको हम क्या है, ड्राई करेंगे। और इन वेट ग्रेन्यूल्स को ड्राई करने के लिए स्पेशली हम क्या यूज़ करते हैं, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। तो ये ड्रायर में आपको पढ़ाया है, तो फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, जिसमें गर्म हवा की हेल्प से हम ड्राई करते हैं। तो ये ग्रेन्यूल ड्राई होने के बाद में इनको क्या है, हम इनके अंदर लुब्रिकेंट ऐड करके और दूसरे कुछ एक्सीपिएंट ऐड करके और फिर इनको क्या है, कॉम्प्रेस कर देंगे। अब इसकी स्टेप्स देखिए, ग्रेन्यूल्स आर प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग सॉल्यूशन इन स्लरी ऑफ बाइंडर। मिक्स ऑल द इंग्रेडिएंट विथ ए सॉल्यूशन ऑफ बाइंडर। बाइंडर के सॉल्यूशन के साथ में सभी इंग्रेडिएंट को आप मिक्स करते हैं। देन वेट स्क्रीनिंग, फिर इन वेट मटेरियल को एक छलनी से बाहर करेंगे। ड्राइंग ऑफ ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्यूल्स को ड्राई करेंगे, जैसा मैंने बताया। फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, जिसमें हॉट एयर है उससे ड्राई करेंगे। ऐड लुब्रिकेंट, उसके बाद लुब्रिकेंट और दूसरे जो आपके एक्सीपिएंट हैं उनको ऐड करेंगे। मिक्स देम प्रॉपरली, इनको ग्रेन्यूल के साथ मिक्स करेंगे और फिर इसको टेबलेट मशीन में ट्रांसफ़र कर देंगे। और जो टेबलेट मशीन है वो इसको कॉम्प्रेस करेगी और इससे टेबलेट बन जाएंगी। तो ये मेथड कौन सा है, आपका वेट ग्रेनुलेशन। तो टेबलेट बनाने के मैंने 3 मेथड आपको बताए। एक आपका कौन सा था, डायरेक्ट कॉम्प्रेशन। डायरेक्ट कॉम्प्रेशन कब करेंगे, जब आपके मटेरियल में गुड फ्लो प्रॉपर्टी और गुड कॉम्प्रेसिबिलिटी होगी। ये दोनों चीज़ें होंगी तब हम क्या करते हैं, गुड फ्लो प्रॉपर्टी और गुड कॉम्प्रेसिबिलिटी, जैसे कि NaCl KCl की टेबलेट बनानी हो तो आप डायरेक्ट कॉम्प्रेशन करेंगे। ड्राई ग्रेनुलेशन में मटेरियल के अंदर कोहेसिव प्रॉपर्टी होनी चाहिए या कॉम्प्रेसिबिलिटी जो है वो होनी चाहिए, वो है तो उसके ड्राई ग्रेन्यूल्स बन सकते हैं। और ये मॉइस्चर और हीट सेंसिटिव ड्रग के लिए सूटेबल है, जैसे कि क्या है, एस्प्रिन। लेकिन आपको बता दूं कि जो आप चाहे ड्राई ग्रेन्यूल बनाओ, चाहे आप वेट ग्रेन्यूल्स बनाओ, ग्रेन्यूल बनाने से और एक आप डायरेक्ट कॉम्प्रेशन करते हो, ग्रेन्यूल आप क्यों बनाएंगे। जैसे मैंने लिखा, देखो शुरुआत में ड्राई ग्रेनुलेशन में क्या लिखा कि मेटेरियल में गुड फ्लो प्रॉपर्टी है और कॉम्प्रेसिबिलिटी है, दोनों चीज़ हैं, तो आप डायरेक्टली कॉम्प्रेस करके टेबलेट बना सकते हैं। और इसमें सबसे लेबर कॉस्ट भी कम आएगी, खर्चा भी कम आएगा, फ्यू स्टेप्स हैं। लेकिन यदि दूसरा, यदि मेटेरियल में आपके कॉम्प्रेसिबिलिटी है और ये फ्लो प्रॉपर्टी नहीं है, तो इस फ्लो प्रॉपर्टी को आपको बढ़ाना है। तो बढ़ाने के लिए क्या है, आपको ग्रेन्यूल्स बनाने होंगे।
और मेटेरियल के अंदर यदि कॉम्प्रेसिबिलिटी है तो इसके ड्राई ग्रेन्यूल्स बन जाएंगे। तो ड्राई ग्रेन्युलेशन बनाने से हमारी फ्लो प्रॉपर्टी बढ़ जाती है, लेकिन वो उसी के बन पाएंगे जिसके अंदर कोहेसिव प्रॉपर्टी या कॉम्प्रेसिबिलिटी हो। लेकिन कोई ऐसा मेटेरियल है उसमें ना तो कॉम्प्रेसिबिलिटी है और ना ही उसमें फ्लो प्रॉपर्टी है, तो फ्लो प्रॉपर्टी भी पुअर है, तो फ्लो प्रॉपर्टी बढ़ाने के लिए हमें ग्रेन्यूल्स बनाने पड़ते हैं। और ड्राई ग्रेन्यूल्स कब बनेंगे? जब कोहेसिव प्रॉपर्टी हो। यदि कोहेसिव प्रॉपर्टी हो, कॉम्प्रेसिबिलिटी भी ना हो, तो हमें एक बाइंडर यूज करके वेट ग्रेन्यूल्स बनाने पड़ेंगे। और वेट ग्रेन्यूल्स बनने से और ग्रेन्यूल्स बनने से फ्लो प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। ठीक है, इसलिए हम क्या है इसके अंदर और बाइंडर हमने ऐड कर दिया तो कॉम्प्रेसिबिलिटी भी बढ़ जाएगी, तो हम वेट ग्रेन्यूल्स बनाते हैं। तो ये टेबलेट के 3 आपके मेथड्स हैं, डायरेक्ट कॉम्प्रेशन, ड्राई ग्रेन्युलेशन और वेट ग्रेन्युलेशन। कई बार सिर्फ नाम पूछते हैं। और ऊपर हमने बात की टेबलेट के एडवांटेज और डिसएडवांटेज की, और टेबलेट डोजेज फॉर्म जो है इसकी डेफिनेशन की। और इसी के साथ ही आज का जो पार्ट है वो कंप्लीट हुआ। मैं आपको कहूँगा धन्यवाद, जय हिंद।